नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम पहुंच चुके हैं कान्हा की नगरी मथुरा में। यहाँ पे ब्रजवासियों की क्या राय है? 2024 का चुनाव है, चुनावी पारा एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। हमारे साथ यहाँ मेहमान भी हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे 2019 और 14 की। ड्रीम गर्ल जी फिल्म स्टार हेमा मालिनी को यहाँ से फिर से एक बार भरोसा जता के टिकट दिया गया है, क्योंकि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। अब हैट्रिक क्या ड्रीम गर्ल लगा पाएंगी ये पता चलेगा 4 जून को। लेकिन वही गठबंधन की बात करें तो ये सीट गठबंधन को दी है कांग्रेस। कांग्रेस ने यहाँ से अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो है मुकेश धनगर और बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है सुरेश सिंह। अब देखना ये होगा कि क्या गठबंधन हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल को टक्कर देगा या फिर ड्रीम गर्ल एक बार फिर से यहाँ से बाजी मारेगी। हमारे मेहमान यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ ब्रिज की जनता हमारे साथ है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली आप लोगों का स्वागत। हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ज्ञानेंद्र राणा जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। एक बार जोरदार तालियां, तालियों में कोई कंजूसी नहीं, स्वागत करिए। कांग्रेस गठबंधन का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मनोज शर्मा जी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी स्वदेश न्यूज पर। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई साहब। और सोशल वर्कर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, गौतम खंडेलवाल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और अब की बार 400 पार का नारा है। क्या प्लानिंग होगी? ड्रीम गर्ल यहाँ से हैट्रिक लगा पाएंगी? लगाएंगी, अच्छी तरह से लगा रही है। कम से कम 7 लाख से ऊपर से विजयी होंगी और जो अधूरे कार्य रह गए उन्हें वो पूर्ण करेंगी। और चारों तरफ आपने देखा होगा सब लोग प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी। ये लगातार एक मांग आती है कि यमुना शुद्धिकरण और बेरोजगारी, इस पर आप क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? इसके लिए माननीय सांसद जी ने अभी 481 करोड़ की घोषणा कराई है और इसमें हम इस बार दिल्ली से लेकर हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक हम कराएंगे 101%। ये उन्होंने संकल्प लिया है और जो संकल्प हेमा मालिनी जी लेती है वो 101% करती हैं। इनकी बात से आप सहमत है? गठबंधन है, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा कि बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? मथुरा के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि शायद बीजे हेमा मालिनी जी हो जाएं, अदरवाइज देश में ये 150 के अंडर जा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बताइए ना, आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे ये बता रहे हैं अभी आपको कि 400 कितने करोड़ बता रहे थे, ये सब जुमलेबाजी है इनकी। जुमले फेंक देते हैं, बस जनता उसके पीछे जूझती रहती है, करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाना है, हिंदू मुसलमान करना है, युवाओं को बेरोजगार बना के जय श्री राम बोलो और अपने घर में भी कटोरा लेके मंदिरों में जाके बैठ जाओ। ये इनकी ना तो ये पढ़ाई दे पा रहे हैं, ना उचित व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं। इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, यूथों को तो 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। मगर हमारे माननीय पीएम जो आज 73 ईयर्स के हो चुके हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। क्या इस देश में युवा नहीं है? क्या ये एक ही आदमी रह गए जो कि यही पीएम बनते रहेंगे और इस देश का कबाड़ा करते रहेंगे? जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, पूरा विश्व इस बात को लोहा मानता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तरक्की की है और भारत बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। कोविड जैसी विषम परिस्थितियों से नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को आगे निकाल कर लाए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था रही हो, सुरक्षा रही हो या नौजवान को रोजगार की बात रही हो, जितना नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाया है युवाओं को, शायद आज तक 75 साल पहले किसी ने नहीं बढ़ाया। इसे आप पूरा विश्व कह रहा है इस बात को। सोशल वर्कर भी हैं गौतम जी पिछले 10 साल से यहाँ से बीजेपी जीतती रही है लगातार। हेमा मालिनी 2 बार यहाँ लगा चुकी है, तीसरा। तो कितनी तस्वीर बदली है यहाँ मथुरा की, थोड़ा सा डिटेल। मथुरा में कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं चूंकि एक समाजसेवी व्यक्ति हूँ, व्यक्ति विशेष की जो कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी तरफदारी, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मथुरा में हेमा जी ने सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बंदरों की। उन्होंने संसद में भी कई बार इसकी मांग रखी है। 10 साल निकल गए हैं लेकिन वो मंकी सफारी की योजना आज तक वो धरातल पे नहीं आ पाई। यमुना शुद्धिकरण की जो बात करते हैं, जब मेरे मित्र ने बताया, अभी परम मित्र हैं हमारे ज्ञानेंद्र जी, इन्होंने बताया कि 460 करोड़ की योजना दोबारा से इन्होंने लागू की है। अभी अगर दिल्ली से वो जल छोड़ दें, हथनी कुंड से वो जल छोड़ दें, तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। 460 करोड़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो पैसे बिना वजह पैसों की जो है बर्बादी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे
क्योंकि मथुरा के लोग हैं, मथुरा के लोगों का क्या कहना है, क्या बदलाव होना है या हुआ है, या कितना, क्या लगता है इस बार क्या होंगे मुद्दे आपके 2024? देखिए, मैं तो मथुरा की बात करता हूँ और मथुरा को ही जानता हूँ। यहाँ 2017 में महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो यहाँ सपा और बसपा लोकदल इनकी सरकारों में जो है का यहाँ गुरु पूर्णिमा हमारा मेला था, सारे में 2 करोड़ का सरकारी ठेका डीएम उठाता था। लेकिन महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है, ना कोई ठेका उठाया जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना जेब कतरे हैं। और यहाँ गाँव का कटाव होता था, यहाँ अभी पास में राजस्थान लगता है तो गायों को जबरदस्ती ले जाते थे, कटान होता था, यहाँ टटलू गैंग सक्रिय था। लेकिन महाराज श्री 2017 के आने के बाद कोई भी टटलू गैंग सक्रिय नहीं है। और रामराज की कल्पना हम करते थे, वो रामराज आज यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभी बात करते हैं तो भगवान कृष्ण की, तो उसका भी नंबर आने वाला है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और हेमा जी हमारी जीतेंगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। दावा कितना है, कितनी की बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जो मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में मथुरा में चहुमुखी विकास हुआ है। मथुरा का विकास हेमा की गारंटी, और इस उद्देश्य को लेकर चल रही हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी योजना है, उन योजनाओं पर काम हो रहा है। चाहे ब्रिज की 84 कोस के परिक्रमा निर्माण का कार्य हो, जंक्शनों का बात कार्य हो, रंगभूमि, यहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्य कराया मथुरा में। कुल मिलाकर हेमा मालिनी जी बहुत बड़े स्तर के काम कर रही हैं। निश्चित ही भारत के लोग और विशेषकर मथुरा की जनता उनको एक आशा की दृष्टि से देख रही है, और निश्चित ही उनकी एक हैट्रिक बनाएंगी और अच्छी जीत होगी। एक सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये बताइए कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं 2024 का, वो मोदी के फेस पर लड़ रहे हैं कि योगी के फेस पर? नहीं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के फेस पे भी हैं। माननीय योगी जी ने भी अनेकों कार्य करे और हेमा मालिनी जी ने भी अनेकों कार्य किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र दोनों बैठे हुए हैं। आज आप डीग से लेके मथुरा तक बाईपास देख सकती हैं, 4 लाइन माननीय सांसद हेमा मालिनी जी की देन है। और आज गिरिराज जी पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसमें इतना भयानक जाम लग जाता था, कई घंटे लगते थे। लेकिन हेमा मालिनी जी के कारण चारों तरफ रिंग रोड बन चुका है। आज रिंग रोड से हम निकल जाते हैं। रोजगार के लिए क्या क्या किया है? थोड़ा सा रोजगार के लिए, जब वही बता रहे हैं, रोजगार के लिए देखिए, हमारी ये कृष्ण जी की जन्मस्थली है। कृष्ण जी की जन्मस्थली को देखने के लिए जब सुरक्षा रहेगी, व्यवस्था रहेगी, तब हमारे बाहर से पर्यटक आएंगे, दर्शन करने आएंगे। उनके गिरिराज जी के, भगवान श्री कृष्ण जी के जब बाहर से लोग आएंगे, उससे हमारा यहाँ का जो ब्रजवासी है उसका उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। किसी की रिक्शा चलेगी, किसी की गाड़ी चलेंगी, होटल चलेंगे और डेवलप होगा। क्योंकि हमारे यहाँ हमने बहुत बार प्रयास किया। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बड़े बड़े बिजनेसमैन टाटा, महिंद्रा, इन सबको बुलाया और हमने बातें की। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आई? रिफाइनरी के कारण यहाँ पर बड़ा प्लांट नहीं लग सकता, ताजमहल के कारण बड़ा प्लांट नहीं लग सकता। परंतु उसके अलावा जिस प्रकार हमने रेलवे स्टेशन, माननीय सांसद श्रीमती जी ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण करा, और ब्रज के अनेकों ब्रज तीर्थ में 10 ब्लॉकों में जितने भी धर्म स्थल हैं, सब में उन्होंने सुंदरीकरण कराया, जिससे भारत से दर्शन करने के लिए लोग वहाँ आएंगे। और यहाँ जब आएंगे तो हमारा उद्योग बढ़ेगा और हमारे पास पैसा आएगा। इनके बात से सहमत हैं आप लोग? कितने लोग सहमत हैं? ये बात न पक्षी की है न विपक्षी की, ये युवा की बात है। 18 से 30 साल तक का युवा, आप हर साल में आंकड़ों को साथ देख लिए, कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? रोजगार नहीं है। ये पकौड़े तलवा रहे, टिर्री चलवा रहे, पढ़ाई के नाम पे। ये बता दो, जो पढ़ाई हो रही है, 3री क्लास की बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं 3री क्लास में, उनकी एक मिनट बात करूंगा। जो 3री क्लास के जो बच्चे होते हैं, 15 किताब, आज की डेट में 15 किताब बच्चों की किताब चल रही है। पढ़ाई जबकि फ्री होनी चाहिए, 18% से ज्यादा किताब, मतलब पढ़ाई पे GST वगैरह लगा रखा है। क्यों? पढ़ाई पे इतना जो बोझ बन रहा है, बच्चे की कमर पे बोझ लाद दिया है, बच्चे कहाँ से दे? और पढ़ाई के लिए अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो बोझ लाद दिया है पढ़ाई का युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, इतनी महंगी पढ़ाई कर रखी है, क्या तो खाएगा आदमी और क्या कमाएगा? 2 बार एक मिनट नेताजी, 1 मिनट बोलना सीख जा, जल्दी बताइए, शॉर्ट में जल्दी बताइए। और ये देखिए कि जो युवा है, पढ़ाई क्यों नहीं फ्री की जा रही है? इतनी महंगी पढ़ाई कर दी है, क्यों महंगी पढ़ाई कर दी? 2 बार सांसद जी को चुना है। सांसद जी मथुरा में कम, मुंबई में ज्यादा रहती हैं। 5 साल में क्या एक ही बार गेहूं कटते हैं, जो फोटो खिंचवाने चली आती है? इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? मैं आपको बता दूं,
कि जो इस सांसद महोदय हैं हमारी हेमा मालिनी जी 5 साल में एक बार आते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, क्या वो हेमा मालिनी को ही यहाँ से टिकट मिली, यहाँ के लोग नहीं है क्या चुनाव लड़ने के लिए? 3 बार अभी गेहूं काटा उन्होंने, आप कह रहे हो आती मैं कह रहा हूँ है कि 5 साल में गेहूं दिखा कंधा से कंधा मिलाकर हेमा मालिनी 1 घंटा गेहूं काट ले तो मैं समर्थन दे दूंगा। नहीं कार्यकर्ता काट सकते हैं ना कोई काट सकता है। उनको हेमा मालिनी जी को उनको तो बदबू आती है जनता में से बदबू आती है, उनके विधायकों में से बदबू आती है उनको। क्या मुद्दे होंगे? किसके मुद्दे? चुनाव के मुद्दे क्या है? आप वोट डालेंगे ना? चुनाव के मुद्दे नेता सेट करेंगे। हमारे मुद्दे हैं जनता का विकास, युवाओं को रोजगार, और इन मुद्दों पर आज तक ना तो कोई भाजपा खरी उतर पाई है, ना कोई कांग्रेस खरी उतरी है, ना अन्य दल खरे उतरे हैं। इन सब के लिए मेरे पास तो एक कवि की 4 लाइन है बस। आप कहें सुना डालिए, सुना डालिए, सुना डालिए। अरे आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में, कि जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपनों भीगी बातें होंगी, चुपड़ी चुपड़ी बातें होंगी, चिकनी चुपड़ी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तो मैं तो सभी पार्टियों से केवल बहुत अच्छा गाना गाया, एक ताली बजा दीजिए भाई। निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक गांव के, देश के, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, जो मूलभूत समस्याएं उनका समाधान नहीं होगा, तब तक हमारा किसी भी पार्टी में कोई विश्वास नहीं है। हमारे साथ गठबंधन से मनोज जी भी बैठे हैं, उनसे ये बताइए कि अब की बार 400 पार, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा लेके चलते हैं। आपकी क्या राय है इनके नारे? अब की बार 150 से नीचे। कल राहुल जी स्पष्ट कर चुके हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले तक मैं अंदाजा लगा रहा था कि ये 180 ले जाएंगे, मगर मुझे अब लग रहा है 150 ही पे ये रुक जाएंगे और वही होना है। तो डिटेल में बताइए ना, क्या क्या किया, किन जुमले हैं, क्या है? सब जुमलेबाजी है। किया क्या है उन्होंने? अनपढ़ों की सरकार, अनपढ़ों जैसे रोजगार, रिक्शा चलाइए, छोले भटूरे बेचिए, पकौड़े तलिए। और ये अभी हमारे राणा जी भाई ने बताया था कि मंदिर बनवा रहे, तो इनका मतलब है कि मंदिर ही विकास होता है, सिर्फ मंदिर बना दीजिए बस हो गया सारा विकास। बाकी देश की जीडीपी की हालत खराब है। देश के हर आदमी पे आज 1.5 लाख रुपए का कर्ज है पूरे देश में। पहले जो 10 साल से बहुत कम से करीब 3 गुना ये बढ़ गया है कर्जा। पहले 50,000 समथिंग था, अब 1.5 लाख रुपए एक आदमी पे आ रहा है। कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा? कोरोना काल में 20 लाख रुपए करोड़ जो जारी किए थे वो कहाँ है? पीएम केयर फंड में दुनिया भर का पैसा था, कहाँ है उसका हिसाब किताब? आपकी क्या प्लानिंग है? आपने इनको टक्कर देने के लिए कुछ तो प्लान किया होगा ना? अब प्लान है, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब की बार राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी कितने लोग अग्री हैं? कितने लोग अग्री हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बात नरेंद्र मोदी जी। उनका कहना है कि गठबंधन जीत रहा है और राहुल गांधी प्रधान, कितना अग्री कर? गठबंधन अगर जीतता है तो इस तरह बिखरेगा, आपस में जूता मार होगी इनमें कि कोई संभालने वाला पैदा नहीं होगा। इनका गठबंधन बना, गठबंधन बनते बनते बिखरता चला गया। अभी कोई पता नहीं है कि ये चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, कोई भरोसा नहीं। ममता दीदी डंडा लेके भागेगी इनके पीछे, और सारे जितने गठबंधन है वो चाहे बिहार का हो या कहीं का हो, ये सब एक दूसरे टांग खींचेंगे। और तो और क्या, दोनों बहन भाइयों का पता नहीं है कि उनपे कब आपस में खींचातानी शुरू हो जाए। माँ बेटा का कोई पता नहीं है कि कब खींचातानी हो जाए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे उसके ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, इन्हें जानकारी नहीं है। रोजगार योजना के तहत वहां जाए, जिला उद्योग केंद्र में कितनी योजनाएं चल रही हैं युवाओं के लिए। ये स्वदेशी, यानी एक चीज बताइए, चीन को ही क्यों विशेष माना जाता है? चीन के अंदर सारी सामग्री बनती है, क्यों बनती है? वहां का कोई अलग से इंसान है? अरे अपना रोजगार करना चाहिए, अपने रोजगार डालने चाहिए। जो लोकल वोकल मोदी जी ने चलाया है, वो लोकल में अपना सामग्री प्रोजेक्ट बनाइए। चीन की सामग्री को क्यों खरीदना पसंद करते हैं? क्योंकि वहां अपना काम करना लोग पसंद करते हैं। असली रोजगार वो है।
ये लोग रोजगारी मानते हैं, सिर्फ नौकरी, इसके अलावा दूसरी कोई सोच ही नहीं है। जबकि इतनी अच्छी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। जिला उद्योग केंद्र में जाइए, अन्य और विभाग हैं, वहां हमें बैंक सब्सिडी दे रही है और उनसे अपना रोजगार डालिए, अपना विकास करिए। चाहे जितनी लोन और देने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोगों को एक्चुअली में कुछ नहीं, केवल पूरे उसमें घूमने चले जाइए लोग, उसमें लोकसभा में आपको 100 लोग विरोध में नहीं मिलेंगे। आपके क्या मुद्दे होंगे? आपका वेशभूषा देख के लगता है कि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं। कुछ अपनी पहले डिटेल बताइए, परिचय बताइए। देखिए, सभी की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के समस्त दर्शकों को सीताराम, राधे श्याम। आप ब्रजभूमि वृंदावन गोवर्धन से बात कर रहे हैं और हेमा जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेमा जी के बारे में आप ये समझ लीजिए कि पिछली बार वो 5-6 लाख से, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो 6-7-8 लाख से भी जीतेंगी। क्यों जीतेंगी? क्यों जीतेंगी? उसका कारण है, समझिए। कारण एक है कि विपक्ष जो पार्टियां, उनके पास नेता आप गिनाइए, उनकी काबिलियत आप गिनाइए, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो गिनाइए। वो जो काम कर रहे हैं विपक्ष के पास, ये सवाल आपके लिए सुनिए, ये सवाल आपके लिए सुनिए। देखिए, आपके पास आएंगे, पहले सुनिए, हम आपके पास आएंगे। आप अपनी बात रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप बोलिए, आप समझिए, उसका अर्थ समझिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में तो वोटिंग ही नहीं पड़ती। पहली बात तो 40 या 50 या 60% वोटिंग पड़ती है, उसके हिसाब से नेता चुने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नेता ऐसे पहले नेता हुए, आप देखेंगे कि चरित्र में, चरित्र निर्माण है, चरित्र निर्माण, ये गलत बात, ये देखिए, ये गलत बात है। ये तो लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि भारत स्वतंत्र है। महात्मा गांधी जी स्वतंत्र कर गए देश को, तो वो तो कुछ भी कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया, उसको बताया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कौन सा ऐसा नेता है जिसने व्रत किया हो? राम मंदिर का निर्माण एक प्रधानमंत्री ने किया और व्रत लेकर के किया। व्रत जवाब इनका ऐसा है, अगर आपका विश्वास रहेगा तो आपको मिलेगा। हेमा मालिनी यहाँ से 100% जीतेंगी। 100% जीतेंगे। क्या समस्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? भाजपा बोलती है राम को लाए थे, राम गए कहाँ थे? बताओ कहाँ से ढूंढा आपने? बताओ आपने कहाँ से ढूंढा? बताइए। आप बता दे कहाँ थे टेंट पे, तुमने क्या किया? तुमने आप लोग झगड़ा मत करिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत दिया। 62,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, योगी सरकार ने निकाली चुनाव से पहले। सुनो पहले, चलिए झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए। जवाब आप दीजिए, जवाब आप दीजिए, जी जवाब आप दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने सांसद जी के लिए कहा, आदरणीय सांसद जी ने मथुरा के लिए इतने विकास कार्य किए हैं। अगर हम गिनाने बैठे तो सुबह से शाम तक सरकारी विद्यालयों के लिए फर्नीचर दिया। पहला सांसद है जिसने सरकारी विद्यालयों के लिए अपना फर्नीचर दिया अपनी निधि से। और दिव्यांगों के लिए 375 दिव्यांगों के लिए ई रिक्शा दी, दिव्यांगों जिसे वो चलते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल और आपके कारागार में खुद अपनी निधि से उन्होंने चिकित्सालय के लिए बेन दी। इतने सारे कार्य सांसद ने कराए। पानी के लिए चिंता। और संसद में सबसे ज्यादा अगर मथुरा का विषय रखा है वो श्रीमती हेमा मालिनी जी ने रखा है। किसानों के हित की बातें की है। जिस समय पिछली बार ओलावृष्टि हो गई थी, खुद संसद में किसानों को सबको लेके गई और उनकी मांग पूरी कराई। ऐसी सांसद हेमा मालिनी है। एक सवाल आपसे रहेगा गौतम जी, ये बताइए कि आप सोशल वर्कर हैं, यहाँ काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे मतलब जो मुद्दे हैं, क्या उन चीजों पर काम हुआ है जो यहाँ पे समस्याएं हैं, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे जाम की हो, इस पे क्या कार्य हुआ है? देखिए, मैंने सबसे पहले अपने बात रखी थी, जब उस समय एक बात कही थी कि भाजपा अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी देश के लिए वाकई में आवश्यक हैं। मोदी जी आवश्यक हैं देश के लिए, क्योंकि देश में अगर हम लोग फॉरेन में कहीं जाते हैं, हम कहीं विदेश में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहले भारतीयों को बड़े हीन दृष्टि से देखा जाता था, और अब उनको जो है बहुत ही, अब उनको भारतीय लोगों को बहुत अच्छे एक निगाह से देखा जाता है। देश के लिए मोदी जरूरी है, लेकिन मथुरा के लिए हेमा जी जरूरी नहीं है। देश के लिए
मोदी जरूर, लेकिन हेमा मालिनी जरूरी नहीं है। ये ऐसा कह रहे मैं आपके पास आऊँ, बताइए जवाब देना। देखिए ऐसा है, मेरा मानना है, आप इतिहास उठा लीजिए, पिछले 75 साल और हेमा जी के 10 साल, जितना हेमा जी ने मोदी जी से और योगी जी से कहकर कार्य कराया है, इतना किसी ने नहीं कराया। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर काशी को मोदी जी का वहाँ पर लोकसभा का क्षेत्र है, अगर उन्हें आप छोड़ दीजिए, अगर खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी जब मैं मुख्यमंत्री बना कि एक अभिनेत्री आकर इतनी चिंता करेगी। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी ब्रजवासियों के लिए इतनी सेवा से कार्य करती है, उनकी हर मांग के लिए अड़ती है, और प्रधानमंत्री और योगी जी से सबसे ज्यादा पैसा अगर उत्तर प्रदेश में कोई सांसद लेके आई है, वो श्रीमती हेमा मालिनी लेके आई है। और भी यहाँ पे ब्रज की जनता है, यहाँ मथुरा के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के, क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव के मुद्दे मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी विरोधी लोग यहाँ बैठे हैं, ये केवल मोदी विरोध के फोबिया से ग्रसित हैं। इनको मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध का बुखार है। इनको ये नहीं जानते कि आज मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए क्या कर रही है। आज अगर योगी जी और मोदी जी नहीं होते तो हमारे देश का क्या होता। आज 370 को हटाया, आगे आगे क्या किया कांग्रेस ने वहां पे कितने समय शासन किया, सिर्फ बंदूकें चली और वहां पे पत्थर फेंके कश्मीर पे। आज देखिएगा क्या स्थिति है। हमारे भाई कह रहे थे कि राम कहाँ थे, मैं पूछना चाहता हूँ, राम ताले में बंद थे, किसने निकाला, किसने मंदिर बनवाया? वो ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी जी मोदी जी की। आज भव्य राम मंदिर में राम जी विराज रहे हैं। क्या भैया, आपके क्या मुद्दे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? वोट डालेंगे ना, वोट डालेंगे कि क्या खाने को दे देगा? इनको दे दिया क्या कि बताइए, मंदिर के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं कि नहीं? अच्छा, हमारे जो है यहाँ मथुरा से कैंडिडेट नहीं था कि बाहरी प्रत्याशी को भेजते हैं बार बार बीजेपी पे। सबसे बड़े मुद्दा महंगाई है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाहरी प्रत्याशी को क्यों ला रहे हैं? लोकल आदमी नहीं है क्या? लोकल नेता को नहीं ढूंढ रहे हैं क्या? बदलाव है इस बार, बदलाव है, बिल्कुल गठबंधन जा रहा है। हाँ, सोच रहे हैं, हाथी की तरफ सोच रहे हैं, बीएसपी की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके क्या मुद्दे होंगे? मेरे भाई कह रहे हैं कि मंदिर से क्या रोजगार चलता है। इनको पूछे, यहाँ रह रहे हैं, कहाँ से रोजगार चल रहा है? मंदिर से रोजगार नहीं चल रहा है। तो इनकी सोच, इतनी मानसिकता खराब हो गई है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मोदी के विरोधी हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ कैसे भी मोदी को हटाएं, पर मोदी हटने वाले नहीं है। 400 पार। चलो, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या है चुनाव? वोट किसको देंगे? दे रहे वोट ना? वोट तो मैं काऊ को ना दूंगा। क्यों? बेकार है सब नेता, किसी को वोट नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या मतलब? सब चोर हैं। हाँ, सब चोर हैं। सब चोर हैं। कैसे चोर है बताइए? न बीजेपी सही, न कांग्रेस सही, न सपा सही। लेकिन किसी को तो आना पड़ेगा ना। अब कोई ये ले आओ। ये बताओ कि तुम मथुरा की ब्रज की नगरी है, कान्हा की नगरी है, बहुत अच्छा शहर, धार्मिक नगरी में तुम यहाँ रिपोर्टिंग करते हो जमीनी स्तर पर, कि यहाँ के क्या जमीनी स्तर पे मुद्दे क्या है? ऐसी क्या समस्या है कि जनता, हम लोगों ने बातचीत कर रहे हैं, ड्रीम गर्ल से लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन कहना ये है कि उनको हटाया जाए। तो क्या है मतलब ऐसी समस्या? मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जनता बीजेपी से खुश है, यहाँ के विकास को लेकर भी काफी खुश नजर आती है। अगर बात करें मुद्दों को लेकर, मेन मुद्दा जो है जमुना शुद्धिकरण को लेकर है। जमुना शुद्धिकरण कई बार वादे भी किया चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई सफाई नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी शुरू से ये मांग थी कि 2 बार हेमा को यहाँ से सांसद बना दिया, लेकिन अब की बार बीजेपी से आए तो स्थानीय नेता आए, स्थानीय नेता के पक्ष में यहाँ के लोग हैं और बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन जो यहाँ की जो सांसद तीसरी बार जिसको हेमा को जो टिकट दिया गया है, इसके विरोध में जगह जगह गाँवों में भी देखा जा रहा है, इसका विरोध लगातार देखा जा रहा है। क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हैट्रिक लगाने में समस्या होगी कि मामला पूरा साफ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि हालांकि जीतेगी यहाँ से हेमा ही। वैसे तो हैट्रिक की बात करें, टक्कर लेकर यहाँ बसपा से जो सुरेश सिंह हैं वो उसको टक्कर देंगे, लेकिन जीत यहाँ तक निश्चित 100% हेमा की होगी। क्या मुद्दे होंगे दादा? अभी मुद्दे बेटी कुछ नहीं है, परंतु 400 पार है और विकास बढ़िया हो रहा है। ये पब्लिक है, ये ऊट पटांग बकती है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। क्या लगता है इस बार जीतेगी जी। क्यों जीत रही है बताओ? क्या किया है? क्या किया? अरे विकास किया है यहाँ खूब सब किया। ये तो विरोधी है, इनको क्या है? ये तो विरोधी बोल रहे हैं, ये नहीं है। यहाँ यही जीतेंगी कम से कम 5 लाख से। प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे? हाँ, बनेंगे प्रधानमंत्री जी दोबारा। क्या मुद्दे होंगे? देखो, ये कृष्ण की नगरी है, कृष्ण का धाम है। मोदी योगी ने खूब विकास किया है। विकास की बात करें तो सबसे पहले विकास की बात गुंडागिर्दी क्षेत्र से, इलाकों से और सब जगह से खत्म कर दी गई है। दूसरा, यहाँ पे
लोगों की मानसिकता ठाकुर जी में आस्था वाली है और हेमा जी की जो आस्था है वो ठाकुर जी के प्रति और कल्चर के प्रति है, तो इसलिए लोग प्रभावित भी हैं उनसे। आपके क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ी बात ये है, हमारे यहाँ अभी जो हुआ है भयमुक्त शासन हुआ है, सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा खुशी मिली है को जो कि आज हमारी बहन बेटियां कहीं भी जाती हैं एकदम बिल्कुल निडर होकर के रहती हैं। वो जो मेहमान बैठे हैं, जो गठबंधन का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर ये दावा कर रही है, मुद्दा बना के कि राम मंदिर हमने बनाया तो हम जीतेंगे 400 पार। इसके एंटी मतलब आपकी क्या प्लानिंग होगी, इसको आप कैसे कवर अप करेंगे? बहुत खुशी की बात है, राम मंदिर बना है, गर्व का विषय हमारे लिए भी। और ये ना तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मामा के यहाँ से पैसा लेके बनाया है, ना इन्होंने अपने पर्सनल उससे बनाया है, कोर्ट के आदेश पे बनाया है। राजीव गांधी जी ने पहले काफी समय पहले ही इसका वो दरवाजा ताला खुलवा दिया था। राम है, हमारे सबके राम पहले से है राम, कोई मोदी जी आए तब से ही राम नहीं आए हैं, राम हमेशा हमारे दिलों। मैं स्वयं गोवर्धन मंदिर का सेवायत हूँ। हमारा मुख्य लक्ष्य है रोजगार देना, महिलाओं को 1 लाख रुपया पर साल पर ईयर देना, वो सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, सब्सिडी वगैरह सारी। हम रोजगार पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यही हमारी काट है। राम से हमारी कोई वो नहीं है, राम तो हमारे सबके परम पूज्य हैं, उनको हम कैसे विरोध कर सकते हैं? राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, सब हमारे ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें लग रहा है कि अब इनका ये राम नाम का जादू खत्म हो चुका है, अब ये सिर्फ राम नाम पे ही जीत सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं पिछले 2 बार से इन्होंने सिर्फ राम मुसलमान हिंदू इसी के नाम पे चुनाव लड़ा है। जी बताइए क्या? एक बात बताइए, अभी भगवान राम का मंदिर बना, पूरे देश में निमंत्रण गया, कांग्रेस वाले अगर भगवान राम को मानते तो क्यों नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए मंदिर में? क्योंकि उन्होंने कहा ये बीजेपी का एजेंडा है, उनका एजेंडा नहीं है, ये भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान राम जब सबके हैं तो ये लोग क्यों नहीं गए, ये मंदिर में क्यों नहीं गए? क्या मुद्दे आपके? अब मुद्दा देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आज आप चारों तरफ देखिए, बम्बे में नाले में हर में पानी है, चारों तरफ हरियाली है, किसान इतने खुशी है कि आप पूछ नहीं सकते। गंदा या कैसा भी है, सिंचाई के लिए बहुत अच्छा पानी है, आज तक कभी आया नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ मुड़िया पुल आती 2 करोड़ के ठेके उठते, जेब कटो के, अब ठेके नहीं उठते और दलालों की दलाली नहीं चलती, इसलिए परेशानी है इन लोगों को बीजेपी से, और कोई परेशानी नहीं है। और दलाली नहीं होती, और पहले डीजल वो आता मट्टी का तेल तो इनके घर ड्राम भरे रहते, आज वो नहीं है, तो अंगूठा लगाओ और लो। ये आज बेईमानी नहीं होती है, इन लोगों को दलाली की आदत खाने की पड़ रही है, तो वो नहीं मिलती इन लोगों को। आपके क्या मुद्दे बताइए? मुद्दे ये हैं कि जब हम गाड़ी चलाया 18 रुपये 20 पैसे पेट्रोल भरवाया, 1 लीटर पेट्रोल और 2 अंश मोबिल, ठीक है, वो कांग्रेस की सरकार थी। आप बताइए कितना का तेल है, आप बताइए। महंगाई ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, आसमान छू गया। हाँ, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, कौन बन रहा है? राहुल गांधी। हम यहाँ मथुरा में थे और ब्रज की नगरी, और यहाँ जो ब्रजवासी है, जो यहाँ के लोग हैं, मथुरा की जो लोग हैं, जनता है, उनसे हमने जाना कि आखिर क्या माहौल है। 2024 को लेकर चुनावी पारा सर चढ़ के बोल रहा है, और यहाँ की जनता में भी काफी जोश है चुनाव को लेकर। तो क्योंकि मथुरा से ड्रीम गर्ल पर दाव लगाया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हैट्रिक लगाना चाहती है, वही गठबंधन भी दावे कर रहा है कि इस बार परिवर्तन की बयार जरूर बहेगी। अभी देखना ये होगा कि कौन यहाँ से बाजी मारता है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, मथुरा से, स्वदेश न्यूज के लिए।